सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2025, माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2025, विषय कोड 105, विषय आपको संस्कृत SIL, कुल प्रश्न 100 + 5 यानी 105 प्रश्न है, 3 घंटा 15 मिनट का है। टोटल पृष्ठ आपको 16 दिया गया है। प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए क्या दिशा निर्देश है? परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंक अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। दाहिने और हाशियों पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। और 5 नंबर में यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड और खंड ब। खंड में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्न उत्तर देने पर 50 अंकों का उत्तर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। खंड ब में 5 विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। 1 नंबर में है क्वेश्चन नंबर 1, स्त्रियां और असहिष्णुता किसे उत्पन्न करते हैं? शांति को, प्रेम को, सुख समृद्धि और अशांति। ईर्ष्या और असहिष्णुता अथवा शांति को उत्पन्न करते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कटरा, भिखनटोला, टंकारा और कटारा। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टंकारा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1875, 1824 और 1863। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया गया था। पहले शिष्य वेदांत कहाँ रहते थे? पितृगृह में, गुरुगृह में, विद्यालय में या राजभवन में? पहले शिष्य गुरुगृह में रहते थे। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार और विवाह संस्कार। आंसर क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार। यानी पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सेंट्रल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता, वरदांबिका पारिणय, मधुरा विजयम, शंकर चरित्रम। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना आपको सत्याग्रह गीता है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवियों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। विशाल संस्कृत साहित्य आपको कलाकारों के द्वारा संवर्धित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कुटनीमत। यानी राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? काव्य मीमांसा। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आयुर्वेद शास्त्र,
कृषि विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया, यानी आयुर्वेद शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखेंगे। उदाहरण उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। निरुक्त, छंद, कल्प और शिक्षा। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा आपका आंसर हो जाएगा। कर्णधार कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन थे। कालिदास, महर्षि व्यास, भास और भवभूति। कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन थे, भास थे। आंसर क्या हो जाएगा, भास आपका आंसर हो जाएगा। इंद्र इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, साधु के रूप में, याचक के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, दाता के रूप में। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मण के रूप में। कर्ण ने शुक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। कर्ण ने शुक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, सोना देना चाहा, हाथी देना चाहा, गाय देना चाहा, घोड़ा देना चाहा। कर्ण ने शुक्र को चौथी बार घोड़ा देना चाहा। लोभ के दुष्परिणाम लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। अलस कथा, शास्त्रकारा, व्याघ्र पथिक कथा और कर्मवीर कथा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन आपको व्याघ्र पथिक कथा में है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में दाता कौन है। बाघ है, पथिक है, कौनते हैं, अर्जुन है। व्याघ्र पथिक कथा पाठ का दाता कौन है, बाघ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा, विश्व शांति, अलस कथा। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है, कर्मवीर कथा। भाग्योदय में कौन सी संधि है। अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। भाग्योदय में आपको गुण संधि है। आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यंग संधि। आंसर हो जाएगा इसका न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा स्वर संधि, यानी 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नम जो ते की संधि क्या है। नमस्ते, नमते, नमते, नमस्ते। नमो जो ते का संधि है, नमस्ते। पीताम्बरम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। पीताम्बरम में आपको बहुव्रीहि समास है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। 22 है, कर्मणि वीर का समस्त पद क्या है होगा। कर्मवीर, कर्मण्य वीर, कर्मणा वीर और कर्मवीर, कर्मवीर। अन्याय में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, नर समास और तत्पुरुष समास। अन्याय में आपको नर समास है। अब क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, डैश भोजनम कृतम वाक्य में रि के स्थान में कौन सा पद होगा। महाम, मम, माम और मया। डैश भोजनम कृतम यानी माया भोजनम कृतम, इसमें माया हो जाएगा रिक्त पद में। परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी, द्वितीया और सप्तमी। आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीया। करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया, षष्ठी, द्वितीया और पंचमी। करण कारक में तृतीया विभक्ति होता है। मयूर जोड़ अन्न में कौन सा पद बनेगा। मयूर जोड़ अन्न में कौन सा पद बनेगा। मयूरा, मयूरा, मयूरी और मायूरी। मयूर जो अन से मयूरन, मयूरा सब बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। किस पद में तल प्रत्यय है। जनता, सर्वथा, बहुधा, लघुत्वम। किस पद में तल प्रत्यय है, तो जनता में आपको तल प्रत्यय है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है। 10, 7, 8 और 6।
स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 होती है, यानी 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस पद में अब प्रत्यय है, उपसर्ग है, अवकाश, अपमान, अविकला, अव्यक्तम, आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग अवकाश स में है, यानी 30 का ये हो जाएगा। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा, प्राभव, पराक्रम, पराक्रम, प्रवेश, परिवार, यानी प्र उपसर्ग से प्रवेश को बनेगा। मुनय किस विभक्ति का रूप है, तृतीया, द्वितीया, सप्तमी और चतुर्थी। तो आपको मुनिया आपको चतुर्थी विभक्ति का रूप है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में को देखेंगे। 33 आपको पितरा सरामा गिरहम गता, यह रेखांकित पद पितरा में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, प्रथमा और चतुर्थी। पितरा में आपको द्वितीय विभक्ति है, यानी 33 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यानी 34 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दस्यति किस लकार का रूप है, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लट लकार और लड लकार। यानी ददा दस्यति आपको लट लकार का रूप है। दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, पश्यति, पश्यामि, दृश्यामि और दृश्यसि। यानी दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का पश्यामि रूप रूप है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। अनोर नियान डैश महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, जगतो, जनतो, महतो और वित्तो। आंसर क्या हो जाएगा, महतो हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, भागवत पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। यानी भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक आपको भागवत पुराण से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। सुलभ कौन है, अप्रिय वक्ता, सतत प्रियवादी, अप्रिय सत्यवादी, अप्रिय श्रोता। सुलभ आपको सतत प्रियवादी है, यानी क्वेश्चन नंबर 38 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे, 39 का फर्णकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, इसमें से कोई नहीं। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चित्रकूट में पहुंचे, यानी 39 का सी नंबर। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, पंचतंत्र, हितोपदेश, पुरुष परीक्षा और नीति शतक। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संकलित है। अब क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। भीखन टोला देखने कौन आए थे, चिकित्सक, राजनेता, अध्यापक, अभिनेता। भीखन टोला देखने अध्यापक आए थे, यानी 41 का सी नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छात्रा नाम डैश तप रिक्त स्थान में कौन सा पद है, भ्रमणम, अध्ययनम, गमनम, पठनम। यानी छात्रा नाम डैश तप, यानी छात्रा नाम अध्ययनम तप, यानी 42 का बी हो जाएगा। अब हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है। दरिद्रान भर कौनते मारडेस निरुजस किमोस्धे डैश पद किस पाठ से संकलित है, कर्मवीर कथा, व्याघ्र पथिक कथा, विश्व शांति, शास्त्र करा। दरिद्रान भर कौनते मार डैश, यानी व्याघ्र पथिक कथा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 43 का बी। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, कुंडल, धनुष बाण, कवच, कवच और कुंडल। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल दोनों ले लिया था, यानी 44 का डी हो जाएगा। अब हम लोग 45 नंबर को देखेंगे। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बादरायण, जैमिनी, कनाद, कपिल। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक
बादरायण थे हैं। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? केरल की, पश्चिम बंगाल की, झारखंड की, बिहार की? पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। वही का अर्थ क्या होता है? पानी, हवा, आग और आकाश। वही का अर्थ आग होता है, यानी 47 का सी नंबर। यज्ञ बल्कय अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? न्याय, योग, आत्म तत्व, सांख्य, भारतीय संस्कार। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। विजय विजयगंगा किस वर्ण की थी? श्याम, श्वेत, गौर और रक्त। विजयगंगा आपको श्याम वर्ण की थी। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? किसान, विवाह, अक्षरारंभ और अंत्येष्टि। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? किसान के मुख्य कर्म है, यानी 50 का ये नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राचीन काले शिष टेस इति कथ्यते अस्मा। बीच स्थान में उचित पद होगा। छात्र, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, विद्यार्थी। प्राचीन काल शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्मा, यानी 51 का बी आपको आंसर हो जाएगा। डीएवी विश्वविद्यालय डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1983, 1975, 1883 और 1880। डीएवी विश्वविद्यालय का स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। वृथैव का विच्छेद क्या होगा? वृथा जोड़ एव, वृथा जोड़ एव, वृथा जोड़ ईव, वृथ जोड़ एव। वृथैव का संधि विच्छेद वृथा जोड़ एव आपको होगा, यानी 53 का डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोजर रथा, मनोजर रथा, मनोजर रथा, मनोजर रथ, यानी मनोरथ का संधि विच्छेद मनोजर रथा होगा, यानी 54 का डी। अब हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इत्यासित में किन किन वर्णों की संधि हुई? य और आ का, आ जोड़ ई जोड़ आ और अ जोड़ ई। इत्यासित में आपको ई हर्षई जोड़ आ वर्णों की संधि हुई, यानी क्वेश्चन नंबर 55 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? या ए, आई, ए और वा। ई और अ का मेल से अ आपको बनेगा। सूर्योदय उदय का समस्त पद क्या होगा? सूर्य उदय, सूर्य उदय, सूर्योदय और सूर्योदय, यानी सूर्यास्त उदय का समस्त पद क्या हो जाएगा? सूर्योदय, यानी 57 का सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। शताब्दी में कौन सा शब्द समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। शताब्दी में आपको द्विगु समास है, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। नीलकंठ में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? यानी नीलकंठ में आपको बहुब्रीहि समास है, यानी 59 का डी हो जाएगा। अब हम लोग 60 नंबर देखेंगे। यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? इष्टम अनंतिकर्मय, इष्टम समीपम, इष्टम अनितिकर्मय और इष्टम प्रति। यथेष्टम का विग्रह आपको इष्टम अनितिकर्मय होगा, यानी 60 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। निक्सा व्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, द्वितीया, षष्ठी और तृतीया। निक्सा व्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी 61 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? समास का, विशेषण का, कारक का और क्रिया विशेषण का। क्रिया के साथ साक्षात कारक का संबंध होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। रामा बिना सीता बनम न
गतवती वाक्य में राम किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी और प्रथमा। रामम बिना सीता वनम न गतवती द्वितीय विभक्ति है। 63 का बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। लघु जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा? लघुत्वम, लघुतम, लघुता और लघ्मी। यानी लघु जोड़ तल से लघुता पद बनेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 64 का सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। किशोरी पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? द्वीप प्रत्यय, दीन प्रत्यय, डिश प्रत्यय और ती प्रत्यय। किशोरी में दीप प्रत्यय प्रत्यय है। इस पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो दीप। अब क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। बच जोड़ कतवा में कौन सा अवयव बनेगा? बच जोड़ कतवा में कौन सा अवयव बनेगा? वक्तवा, वृत्वा, उक्तवा और वचितवा। यानी उक्तवा बनेगा। 66 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 आपका है। किस पद में अंड उपसर्ग है? अविचला, आहारा, अचला, अवकाशा। किस पद में अंड उपसर्ग है? तो आहारा। यानी 67 का भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? अपमान, अपयश, आयोग और अबजम। यानी इसका आंसर हो जाएगा आयोगा। अप उपसर्ग से आपको आयोग का उपसर्ग नहीं बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। बालकयो किस विभक्ति का रूप है? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी और तृतीया। बालकयो आपको षष्ठी विभक्ति का रूप है। क्वेश्चन नंबर 69 का सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। मई शब्द का मूल रूप क्या है? अस्मद, युष्मद, इदम, अहम। मई शब्द का मूल रूप आपको अस्मद है। यानी 70 का ये हो जाएगा। अब हम लोग 71 क्वेश्चन को देखेंगे। पितरी किस विभक्ति का रूप है? पंचमी, सप्तमी, षष्ठी और प्रथमा। पितरी सप्तमी विभक्ति का रूप है। 71 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अपने पराये की गणना कौन करता है? विशाल हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला, सज्जन और दुर्जन। अपने और पराये की गणना संकुचित हृदय वाला करता है। यानी 72 का बी हो जाएगा। अब हम 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? 4, 3, 1 और 2। वास्तव में अशांति के 2 कारण हैं। 73 का आपको डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। स्वामी दयानंद कौन थे? समाजोद्धारक, समाजोद्धारक, शिक्षाविद, धर्मोपासक, राजनीतिक। स्वामी दयानंद आपको समाजोद्धारक थे। जन्म पूर्व संस्कार क्यों लिया जाता है? गर्भ रक्षा के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, गर्भस्थ शिशु के संस्कारोपण के लिए, इसमें से सभी। यानी जन्म पूर्व संस्कार गर्भ रक्षा के लिए लिया जाता है, गर्भवती की प्रशंसा के लिए लिया जाता है, गर्भस्थ शिशु के संस्कारोपण के लिए लिया जाता है। यानी इसमें से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी 75 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। वर्णमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? मध्यकाल, प्राचीन काल, वर्तमान काल। आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी, सुलभा, यमी, मैत्री। महाभारत में आपको सुलभा लेखिका का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। सरस्वती का कुलगिरी 78। सरस्वती का कुलगिरी किस महानगर को कहा जाता है? भागलपुर, पाटलिपुत्र, नालंदा और दरभंगा। सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र को कहा जाता है। यानी 78 का बी हो जाएगा। 79 पटना, यानी 79 पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ है? धनुष सेतु, राजेंद्र सेतु, जगजीवन सेतु और गांधी सेतु। पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु
का निर्माण हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। ऋषियादि वर्णित ग्रंथ को क्या कहते हैं? कीर्तक, मृतक, अनित्य, अनित्य। ऋषियादि वर्णित ग्रंथ को क्या कहते हैं? कीर्तक कहते हैं। यानी 80 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णधार से, पुरुष परीक्षा से, बासबद्धता से और मृकटिक से। और कर्णस दानवीरता कर्णधार पाठ से ग्रंथ से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? मित्र लाभ खंड से, मित्र संप्राप्ति से, काकलोकीय खंड से और परीक्षित कारक से। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश किस भाग से संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा मित्र लाभ खंड से, यानी 82 का क्या हो जाएगा? 82 का एक हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। राम परशुराम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन के में जुट गया? धर्म, सत्कर्म, कर्म और शिक्षा कर्म। राम परशुराम शिक्षा कर्म जीवन की परम गति को मानकर अध्ययन में जुट गया। यानी 83 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? धूर्त, अलसशाला के कर्मचारी, मूर्ख, ब्राह्मण। बनावटी आलस दिखाकर धूर्त भोजन ग्रहण करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। तक्यर्थे यदिस्मिन् गृहे अग्नि लर्नोस्ति किस आलसी का उक्ति है? तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय और प्रथम। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय। 85 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? 11, 7, 5 और 10। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल 10 पद हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? अर्जुन, कृष्ण, दुर्योधन, विदुर। महाराज महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण संकलित है? क्वेश्चन नंबर 88। यानी भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण। भारत महिमा पाठ जो है विष्णु पुराण से संकलित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। नए वसत में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और यंग संधि। नए वसत में आपको स्वर संधि है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 और 90 को देखेंगे। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और विभाव समास। यानी द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और द्वितीया। यानी बिना अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। यानी 91 का आपको बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? संप्रदान कारक, अवदान कारक, अधिकरण कारक और कर्ण कारक। किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है? कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति आपको होती है। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है? समम, समम, मतृ और मैट। लघुत्तम में कौन सा प्रत्यय है? सम प्रत्यय, सम प्रत्यय है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। शुभ नियम पद किससे बना हुआ है? शुभ जोड़ यत, शुभ जोड़ नयत, शुभ जोड़ अव्यय, शुभ जोड़ अन्य। शुभ नियम पद शुभ जोड़ अन्य से बना हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। लिख जो लूट में कौन सा पद बनेगा? लिखनम, लेखा, लिखितम, लिखनम। लिख जो लूट में लिखनम पद बनेगा।
और हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। युष्मक शब्द का बहुवचन व्यक्ति एकवचन में क्या होगा? वत, तोया, तया और युष्माभि। युष्मक शब्द का बहुवचन व्यक्ति में क्वथ होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। तस्मीन पद का मूल रूप क्या है? तत्, यतत, यत और अदस। आंसर क्या हो जाएगा? तत् हो जाएगा 97 का ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। भू धातु में कौन सा धातु पे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? भवन्तु, भवतु, भवतम, भव। आंसर क्या हो जाएगा? भव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। बंदे किस लकार का रूप है? लट लकार, विधि लिट और लोट लकार। बंदे शब्द विधि लिट का रूप है। और क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे। क्रिया के संपन्न करने वाला क्या कहलाता है? कर्म, संप्रदान, कर्म और कर्ता। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। इस तरह से सेंट्रल एग्जामिनेशन संस्कृत का 100 क्वेश्चन हमने करा दिया।